हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड क्लास 10th सर्कल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे सर्कल क्या होता है और सर्कल से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट है जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सर्कल। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने अराइज होता है, व्हाट इज सर्कल। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपको मिलना चाहिए, व्हाट इज सर्कल। यहाँ पे सर्कल की डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे सर्कल क्या होता है। सर्कल इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स in a plane which have fixed distance को आप बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। which have fixed distance from the fixed point। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। क्या बोला है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जी, आपने रोटी खाई होगी घर पे, ऐसी होती सर्कल जैसी। यहां पे आप देखेंगे ये इसका सेंटर है, इसको बोलेंगे सेंटर। ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से इसकी जो हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगी, जैसे इस पॉइंट को P1 बोला, इस पॉइंट को P2 बोला, इस पॉइंट को P3 बोला, इस पॉइंट को P4 बोला, इस पॉइंट को P5 बोला। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, P6, P7, P8, P9, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। इनकी सबसे कब डिस्टेंस आप देखोगे तो ये सारी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। ये सारी डिस्टेंस आपकी क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस क्या होगी? फिक्स्ड होगी। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस। क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन ने क्या बोला? ये जो मैंने जो बनाया है ये होता है आपका सर्कल। सर्कल में क्या बोला है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन कौन से? P1, P2, P3, P4, ये सब इनका सबका कलेक्शन इन अ प्लेन। ये एक प्लेन है। ये बोल्ड क्या है? ये बोल्ड क्या है? एक प्रकार का प्लेन है। इस प्लेन के अंदर पॉइंट्स का क्या है? कलेक्शन है। विच हैव फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि क्या रखते हैं? जिनकी क्या होती है? फिक्स्ड डिस्टेंस होती है। कहां से? जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। मतलब ये यहां से यहां तक सब आपकी क्या है? रेडियस है। ये जो है ये आपकी क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, इसको मैंने बोला C। ये जो CP जो है आपकी, ये जो आपका यहाँ पर कभी आप डायग्राम में देखो तो CP जो है यही आपकी क्या है? रेडियस। क्या है आपकी? रेडियस। और आगे क्या बोला है? फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। तो सेंटर क्या होगा यहाँ पे? C क्या होगा? सेंटर होगा। C आपका क्या बताएगा? आपका सेंटर बताएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी क्या कहने का मतलब था। क्या होता है? ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस। हर पॉइंट की क्या होती है? एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस सारी क्या होगी? इक्वल होगी। ये सब आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। ये सारी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये जो इक्वल डिस्टेंस है, जैसे CP1, CP2, CP3, ये सब क्या होगी? इक्वल होगी। जैसे CP है, CP के इक्वल क्या क्या होगा? CP1, CP2, CP3, CP4, ऐसे चलते जाएगा। ये सब सारी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। और इन्हीं को बोलते हैं आप रेडियस। इन्हीं को क्या बोलते हैं? रेडियस। आई थिंक समझ में आया होगा। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर। इतना आप नोट कर सकते हैं। कर लिया? ओके, इसके आगे बढ़ते हैं।
और कौन कौन सी चीजें जो आपको इस्तेमाल होने वाली है। ये फर्स्ट कंसेप्ट था कि सर्कल क्या होता है। सर्कल के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, सर्कल के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। एग्जांपल्स में क्या रखेंगे, आपकी चपाती होती है, चपाती आप ले लो, व्हील पहिया ले लो, जो आपका व्हील होता है वो भी तो सर्कुलर ही होता है ना, चपाती ले लो, ये सब उसके एग्जांपल्स है। डिस्क ले लो, सर्कुलर डिस्क ले लो, कोई सिक्का आपका ले लो, कॉइन ले लो, जो कॉइन को आप देखोगे तो कॉइन भी आपका क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है। तो ये सब एग्जांपल्स है किसके, सर्कल के। ये सब एग्जांपल्स है किसके, सर्कल के। मिटा दे। सर्कल में आपने एक चीज तो पढ़ ली, रेडियस। देखिए पहली चीज आपने देखी रेडियस। रेडियस क्या होती है, जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल है, ये क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट जिसको बोलते हैं सेंटर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस। ये क्या होती है आपकी रेडियस। सेकेंड चीज, इसमें एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर, डायामीटर क्या होता है, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। जब कोई सा डायमीटर, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है और ये 2 रेडियस के बराबर होता है। देखिए यहां से यहां तक क्या होगी रेडियस, रेडियस को वैसे किससे डिनोट करते हैं, आर से। किससे डिनोट कर सकते हैं, आर से। ये आर होगी यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक भी क्या होगी, आर होगी। और ये आपका यहां से यहां तक जो हुआ, ये क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि पास होता है कहां से, सेंटर से पास होता है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर ऑलवेज, ऑलवेज passes through the center of circle। सेंटर, सर्कल का जो सेंटर होता है, ये सेंटर होता है, इससे हमेशा पास होता है। डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो डायमीटर होता है, डायमीटर होता क्या है, डायमीटर ये हमेशा क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस का होता है, मतलब 2 रेडियस की इक्वल होता है, 2r। ये डायमीटर किसके इक्वल होगा, डायमीटर। डायमीटर को जनरली डी से बताते हैं, डी से। तो ये भैया इनके बीच में रिलेशनशिप होती है, इनके बीच में, डायमीटर और रेडियस के बीच में। देखिए आप देखिए यहां से यहां तक क्या होगी, रेडियस। ये देखिए यहां से यहां तक रेडियस, तो यहां से यहां तक भी तो रेडियस ही होगी, होगी ना। और ये हमेशा कहां से पास होता है, सर्कल सेंटर से पास होता है। तो ये आर है तो ये भी आर होगी, तो आर आर 2r हो जाएगा, है ना। तो ये इसको ए नाम दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए। तो ये डायमीटर यहाँ पे कौन हो जाएगा, डायमीटर आपका हो जाएगा ए बी। डायमीटर कौन सा हो जाएगा, ए बी। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r। 2 रेडियस के इक्वल होता है, 2 रेडियस के इक्वल होता है आपका डायमीटर। और आप डायमीटर की हेल्प से रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, देखिए इस 2 को इसके नीचे ले जाइए, तो रेडियस क्या होती है, ऑलवेज, रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर। जो डायमीटर आपका होता है ना, उसका कभी आप कभी हाफ कर दोगे, आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ये बातें कुछ आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है इस चैप्टर के लिए। जब भी आपको डायमीटर दिया जाएगा तो डायमीटर में 2 से डिवाइड कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगी। कभी आपको रेडियस दी जाए, डायमीटर निकालना है, तो आपको क्या करना है, रेडियस का डबल कर दो तो आपको मिल जाएगा डायमीटर। ये आपकी सेकेंड चीज है। अब देखते हैं थर्ड नंबर पे कौन सी चीज जो आपको इस चैप्टर में काम में आ सकती है। एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड होता क्या है, डायमीटर, जो कॉर्ड जो होता है हमेशा सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को मिला दो, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, कॉर्ड। जैसे कि आप देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक मैंने सर्कल लिया, है ना, सर्कल के कोई से भी 2 पॉइंट, ये आपका सेंटर है। जैसे मैंने ये एक पॉइंट है, ये ले लिया, एक ये लिया, इनको आप मिला दो तो ये आपका क्या हो गया, कॉर्ड। मैंने एक पॉइंट ये, एक पॉइंट जैसे कि ये ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इनको मिला दिया तो ये भी आपकी क्या होगी, कॉर्ड हो गई। ये भी आपकी क्या होगी, कॉर्ड। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर भी तो एक कॉर्ड होती है, डायमीटर भी तो एक कॉर्ड होती है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है,
ये भी क्या होता है, कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्या होता है, एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉर्ड की डेफिनेशन, ज्वाइनिंग ऑफ एनी टू पॉइंट, any two point on a circle, joining of any two point on a circle is called chord। कोई से भी दो पॉइंट को मिला दीजिए, जैसे कि इसको मैंने P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया, इसको S बोल दिया, तो जो PQ है ये भी आपकी क्या है, PQ भी आपकी क्या है, कॉर्ड है। PQ भी कॉर्ड है, जो आपकी RS है ये भी आपकी क्या है, कॉर्ड है, ये भी आपकी कॉर्ड है। और कभी मैं इसको कब सेंटर से पास कर दूं, जैसे कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया या इसी को मैंने यहाँ से ऐसे मिला दिया यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट जो बन रहा है ये एक प्रकार से डायमीटर हो गया। देखिए सेंटर से जो पास होता है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये तो आपका डायमीटर बन गया। तो यहाँ पे आपका जो आरक्यू जो है, आरक्यू क्या बन गया, डायमीटर। ये क्या बन गया, डायमीटर। पर ये आपकी कॉर्ड भी है, ध्यान रखना, ये आपकी कॉर्ड भी है। डायमीटर एक प्रकार से कॉर्ड ही होती है, जो डायमीटर जो होता है सर्कल का वो एक प्रकार से क्या होती है, कॉर्ड ही होती है। तो यहाँ पे जो आरक्यू जो मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा सेंटर है, ये पॉइंट क्यू है, ये क्यू पॉइंट ऊपर है, ये क्यू पॉइंट है, इसको और कुछ नाम दे दीजिए, पी क्यू आर एस टी दे दीजिए। तो आर टी जो है, ये जो आर टी है ये आपका क्या है, कॉर्ड हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर फोर्थ नंबर पे, जो फोर्थ नंबर पे जो टर्म है वो आपका आता है टेंजेंट। टेंजेंट देखिए आपने क्या क्या देख लिया, एक तो रेडियस देख लिया। रेडियस क्या होता है, सेंटर एक फिक्स्ड पॉइंट को सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट को मिला दो तो वो क्या होता है, रेडियस। और रेडियस का डबल कर दो, डायमीटर होता है, और डायमीटर हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है ना। डायमीटर बहुत सारे होते हैं, ये डायमीटर है तो ये भी डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है। पर डायमीटर की एक ही कंडीशन है, उसने पास कहाँ से होना चाहिए, सेंटर से। सेंटर से पास हो रहा है तो ही वो डायमीटर होगा। और कॉर्ड के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उसने सेंटर से पास होना चाहिए, कहीं से भी पास हो सकती है, पर किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाना चाहिए उसने। तो यहाँ पे PQ आपकी कॉर्ड हो गई, RT भी कॉर्ड हो गई, RT भी आपकी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई, पर वो डायमीटर है, क्यों, कुछ सेंटर से पास हो रही है। और RS भी आपकी क्या है, कॉर्ड हो गई। फिर इसके बाद में आता है टेंजेंट। टेंजेंट के पहले आप देखोगे सिकेंट, टेंजेंट लास्ट में देखेंगे, क्योंकि टेंजेंट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, टेंजेंट को लास्ट में देखेंगे। सिकेंड क्या होता है, ये आपका सर्कल है, जब का सर्कल ये सेंटर है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जैसे कोई सी लाइन मैंने यहां से पास करी, ये देखिए ये लाइन ड्रॉ की है, तो एक लाइन ये यहाँ पे टच करी, यहाँ पे टच करी, एक और लाइन मैंने ड्रॉ करी तो ये भी यहाँ पे टच कर रही, यहाँ पे टच कर रही, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, ये लाइन भी यहाँ पे टच कर रही, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, ये यहाँ पे टच करी, यहाँ पे। तो कोई सी भी ऐसी लाइन जो कि सर्कल को कोई से भी दो पॉइंट पे टच करे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जैसे कि ये लाइन यहाँ पे कर रही, अब नाम दे सकते AB, इसको CD, इसको EF, इसको HI, कुछ भी नाम दे दिया मैंने। ये AB यहाँ पे टच कर रही दो पॉइंट पर, ये आपकी जो लाइन है CD ये दो पॉइंट पे टच कर रही, ये यहाँ पे दो। तो सेकेंड क्या होगा, सर्कल को किन्हीं भी दो पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड इज द लाइन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सेकेंड इज अ लाइन विच intersect circle at any two points,
सिकेंट इज अ लाइन। सिकेंट क्या होती है? एक लाइन होती है विच इंटरसेक्ट सर्कल, विच इंटरसेक्ट दी सर्कल, विच इंटरसेक्ट दी सर्कल एट एनी टू पॉइंट, एनी टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट पे टच करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं सिकेंट। तो ये सब आपकी सिकेंट है। ये AB भी सिकेंट है, CD भी सिकेंट है, EF भी सिकेंट है और HI भी सिकेंट है। अब नेक्स्ट इसी से सिकेंट की हेल्प से ही आपका बनेगा टेंजेंट। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म। नेक्स्ट है टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट के लिए मैंने एक सर्कल बनाया। टेंजेंट क्या होता है? ये मैंने सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है। अब सिकेंड को और आगे बढ़ाते बढ़ाते आप जाएंगे। देखिए सिकेंड और मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो एट द लास्ट, जैसे मैंने एक यहां से मैंने एक ड्रॉ किया तो ये तो आपकी सिकेंड होगी, ये आपकी क्या होगी? सिकेंड। एक मैंने यहां से लाइन ड्रॉ करी तो ये भी आपकी सिकेंड होगी। पर ये सिकेंड के बारे में आपको पता है, दो पॉइंट पे टच करती सिकेंड। पर एक लाइन मैंने ऐसी पास करी जो कि जस्ट 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 टच करते हुए निकल गई। अब यहाँ पे टच करते हुए निकल गई। तो ये जो एक ऐसी जो टेंजेंट होता है ना, वो भी एक प्रकार का सिकेंट ही होता है, पर ये उसका एक स्पेशल केस है जिसमें ये सिंगल पॉइंट को टच करते हुए निकलती है। देखिए इसी लाइन को मैंने नीचे खिसकाया और नीचे किया और नीचे किया तो लास्ट में यहां पे टच करती हुई जाएगी। तो ये आपकी क्या हो गई? सिकेंट। ये भी आपकी क्या हो गई? सिकेंट। पर ये जो आपकी है ये आपकी क्या हो गई? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्या होता है? अब यहां पे लिखेंगे टेंजेंट is a line which intersect the circle at only one point, only one point। यहाँ पे आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कौन कौन सी टर्म्स मैंने यहाँ पे बताई है। पूरे चैप्टर के अंदर यही टर्म्स इस्तेमाल होने वाली है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये आप इस चैप्टर के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या क्या देखा? सबसे पहली बात, पहला आपने देखा सर्कल की डेफिनेशन देखी। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद में सर्कल की जो डेफिनेशन थी क्या पढ़ी थी कि सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं, सर्कल के ऊपर जो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट विच हैव डिस्टेंस, विच हैव फिक्स्ड डिस्टेंस। फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप? रेडियस बोलेंगे। फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। क्या बताया था सर्कल के बारे में? ये सर्कल होता है। ये क्या होता है? सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है। ये देखिए ये सब पॉइंट बना रहा हूं। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जिनकी हर एक पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। आपने देखे होगा पहिए के अंदर जो रिम होता है, रिम में जो ताड़ियां जो लगी हुई रहती है ना, उनकी सारी लेंथ क्या होती? इक्वल होती है। तो ये जो लेंथ है, फिक्स्ड पॉइंट से जो लेंथ है हर एक पॉइंट की, वो सब क्या इक्वल है। तो ये जो फिक्स्ड जो लेंथ जो है, जो डिस्टेंस है, फिक्स्ड लेंथ है, इसी को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड जो लेंथ है, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपका हो गया सेंटर। और ये जो फिक्स्ड लेंथ है या फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। ये आपकी क्या हो गई? रेडियस। सबसे पहले आपने ये पढ़ा था। फिर सेकेंड आपने देखा कि रेडियस क्या होता है। तो जो आपको बताया था ये जो फिक्स्ड पॉइंट से जो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वहां तक की जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस। जैसे कि ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलेंगे? रेडियस। फिर सेकेंड आपकी टर्म आई थी डायमीटर। सेकेंड टर्म आपकी आई थी डायमीटर। डायमीटर के बारे में क्या बताया था कि डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ सर्कल। डायमीटर हमेशा क्या होता है? डायमीटर एक प्रकार की कॉर्ड होती है। डायमीटर इज अ कॉर्ड। यहाँ पे आपने बताया कि डायमीटर क्या है? कॉर्ड होता है यहाँ पे, है ना। डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑलवेज। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं डायमीटर इज अ कॉर्ड। यहाँ पे डायमीटर इज अ कॉर्ड which is always
which is always passes through the center of circle. Diameter is a chord. एक chord होती है जो which is always passes through the center of circle. ये डेफिनेशन ज्यादा ठीक है। और आपने ये बताया था कि जो भी डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। जैसे कि आपने बताया ये रेडियस है तो ये भी आपकी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी आपकी क्या हुई रेडियस। और ये डायमीटर भी हुआ जो कि सेंटर से पास हो रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर 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 2r हो गया, 2 रेडियस हो गया तो डायमीटर बन गया। या ऐसा बोल लो कि डायमीटर का आप हाफ कर दो तो रेडियस मिल जाएगी। जब भी डायमीटर आपको दिया गया और डायमीटर यहाँ ए से बी तक डायमीटर है, रेडियस आपको निकालना है, ए बी का हाफ कर दो, क्या मिल जाएगा आपको रेडियस मिल जाएगा। फिर इसके बाद में आपने देखा था कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, सर्कल, ये एक प्रकार का लाइन सेगमेंट होता है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, या यहां पर लिख सकते हैं कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, एक प्रकार का लाइन सेगमेंट होता है ज्वाइनिंग ऑफ एनी 2 पॉइंट, कोई से भी 2 पॉइंट को जोड़ दो ऑन अ सर्कल। सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ाइए। इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच हैव फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। तो कॉर्ड क्या होगा, कोई से भी 2 पॉइंट को मिला दो सर्कल के ऊपर तो वो आपका हो जाएगा कॉर्ड। ये भी आपकी कॉर्ड हो गई, ये भी आपकी कॉर्ड हो गई, और कॉर्ड बना सकते, ये भी आपकी कॉर्ड हो गई। इसको आप ए बी बोले तो ए बी भी यहाँ पे क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट टर्म आती सिकेंड। नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आती, ये सिकेंड की। सिकेंड के बारे में क्या बोला था, सिकेंड एक लाइन होती है। सिकेंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट दी सर्कल एट एनी 2 पॉइंट। ऐसी लाइन जो कि सर्कल को कोई से भी 2 पॉइंट पे टच करती है, वो क्या कहलाएगी थी, सिकेंड। फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा था टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट भी एक टाइप होता है सिकेंड का, स्पेशल केस होता है सिकेंड का। अभी ये कब टेंजेंट है, सिकेंड, ये आपकी सिकेंड, इसको नीचे लेकर के आया, जैसे ये सिकेंड थी, इसको यहाँ पर लेकर के आया, फिर इसको यहाँ पर लेकर के आया, फिर इसको यहाँ पर लेकर के आया, फिर इसको थोड़ा सा और नीचे कर दिया, तो यहाँ से टच करके निकल गई। तो 2 पॉइंट से मिल करके 2 पॉइंट पहले थे, फिर 2 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, पास में पॉइंट आते गए, एट लास्ट दोनों पॉइंट क्या हो गए, मिल गए। दोनों पॉइंट क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, तो दोनों पॉइंट मिलकर के एक सिंगल पॉइंट बन गया। जैसे ही सिंगल पॉइंट बना उसी को बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। हमेशा एक पॉइंट पे जो टच कर रहा है वो टेंजेंट होता है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है वो सेकेंड हो गया। इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके कि जैसे कि एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर ऐसे कितने टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूं। तो एक सर्कल के किसी एक पॉइंट के ऊपर मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे कि मैंने एक पॉइंट है ये चूज किया, इस पॉइंट से मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, सिर्फ एक टेंजेंट जो कि इसको टच करते हुए जाएगा। अब दूसरा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकता हूं। किसी एक पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। बहुत सारे पॉइंट पे तो बहुत सारे किए जा सकते हैं, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे। जैसे कि इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, तो इस ए पॉइंट पे सिर्फ मैं एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि मैं कब दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो होगा ही नहीं। क्योंकि एक, जैसे मैंने एक ये ड्रॉ किया, ये देखो 2 पॉइंट पे टच कर गया, यहाँ और यहाँ, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया सिकेंड। जैसे मैंने सोचा कि एक और ड्रॉ करूं, जैसे कि एक और ड्रॉ करूं, तो ये मैंने एक बनाया, तो ये देखो एक यहाँ पे टच कर गया, एक यहाँ पे टच कर गया, तो ये तो आपका क्या बन गया, सिकेंड बन गया। जब भी 2 पॉइंट पे टच कर जाए तो सिकेंड, और एक पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट। तो कहने का मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट पर सिर्फ आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट।
ऑन अ सर्कल, किसी सर्कल के जो सिंगल पॉइंट होता है उसके ऊपर सिर्फ आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे तो मैं बहुत सारे कर सकता हूँ, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ये आपका टेंजेंट हो गया। ये पॉइंट के ऊपर भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, पर ये क्या पॉइंट डिफरेंट हो गए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को सी बोल दिया। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट पे तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, पर सिर्फ बस एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ये आपका कंसेप्ट था इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपके जो ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें सब में ये जितना भी आपने पढ़ा है ये सब सारी चीजें आपको इस्तेमाल होगी। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट तो इतना ही है, पर इस चैप्टर में 2 थ्योरम्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 10.1 थ्योरम है, वो भी टेंजेंट और रेडियस से रिलेटेड है। जैसे कि ये टेंजेंट है और एक रेडियस होती है उससे रिलेटेड है, और एक और थ्योरम होती है 10.2, वो भी आपकी टेंजेंट से रिलेटेड है। तो इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। ये बस इंट्रोडक्शन पार्ट था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या बताना है की कोशिश की जा रही है इस चैप्टर से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।